प्यारे मोक्षार्थी बालकों, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम और आप प्रातःकालीन बेला में सबसे पहले छह ढाला के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। आपको मालूम है कि इस छह ढाला में हमें हमारा भूतकाल दिखाया है। जैसे अपन कोई शादी की एल्बम देखते हैं ना, शादी की एल्बम है ना, और 20 साल हो गए शादी को, और 20 साल बाद उसको देखकर कितने प्रसन्न होते हैं। देखो हम 20 साल पहले कैसे थे, 20 साल पहले कैसे थे, है ना। ठीक इसी प्रकार से अनादि काल से ये जीव कहाँ कहाँ नहीं गया, कौन कौन सी पर्याय को धारण नहीं किया, है ना। तो इसमें हमारा पहली ढाल में भूतकाल बताया है। माने अब हमें ये विचार करना चाहिए, हमें ऐसी भावना भानी चाहिए कि अब हमें नरक में नहीं जाना, अब हमें त्रियज गति में नहीं जाना। आपको लगता है कि छोटे छोटे जीव हैं, कुत्ते बिल्ली हैं, इनको कितना दुख होता है। पेड़ हैं, पेड़ जीव है कि अजीब है? जीव है। कितने इंद्रिय जीव है? एक इंद्रिय जीव है ना। देखो उसके आँख नहीं है, कान नहीं है, ठीक है ना, नाक नहीं है, मुंह नहीं है, केवल एक इंद्रिय जीव है। तो एक इंद्रिय जीव में उसको कितनी वेदना होती होगी, सोचो आप, है ना। यदि हमारी ये मनुष्य पर्याय चली गई और इस मनुष्य पर्याय में भी हमने अपना कल्याण नहीं किया, तो सोचो हमारा क्या होगा, ठीक है ना। तो हमें इस भावना से कि मुझे अपना कल्याण करना है, कल्याण करना है माने कि मुझे सुखी होना है, जिस प्रकार से मुझे क्या होना है, सुखी होना है, ठीक है। तो सुखी होने का क्या मार्ग है? तो सुखी होने का मार्ग इस छह ढाला में बताया गया है। आप है ना एक चीज नोट कर सकते हैं, सुनो, पहले पहले ध्यान से सुनो आप, है ना। देखो कोई पूछे कि छह ढाला में क्या है, छह ढाला में क्या है, तो आप क्या कहोगे? छह ढाला में क्या है? बहुत सारा बताओगे, ठीक है ना। पहली ढाल में ये है, दूसरी ढाल में ये है, तीसरी ढाल में ये है, पांचवी ढाल में 12 भावनाओं का वर्णन है, छठी ढाल में मुनिराजों का वर्णन है, ध्यान का वर्णन है। इतना सारा आप बताओगे। मैं कहता हूँ चौथी सॉरी छह ढाला में काय का वर्णन है, शॉर्ट में पूछा जाए, लिखा बाद में लेना, समझ लो पहले, है ना। देखो बहुत छोटी सी बात है, छह ढाला में दुख और दुख का कारण, सुख और सुख का कारण, बस ये बताया गया है। आपको समझ में आया, है ना। कोई पूछे कि छह ढाला में काय का वर्णन है, तो बस ये चार चीजें हैं, दुख और दुख का कारण, ठीक है। जैसे पहली ढाल है, पहली ढाल में है ना, एक इंद्रिय के दुख कैसे हैं, दो इंद्रिय के दुख कैसे हैं, त्रियज गति के दुख कैसे हैं, नरक गति में ये जीव कैसे दुखों को सहता है, देव गति में भी दुख हैं। तो ये तो बताया दुख, ठीक है। बेटा अनिल, सॉरी क्या नाम है? दीप, है लिख लिया आपने? अब समझ लो, ठीक है। इसको सेंटेंस को बाद में पूरा कर लेना, ठीक है। देखो दुख, दुख क्या है? जन्म का, मरण का, भूख का, प्यास का, सर्दी का, गर्मी का, छेदन का, भेदन का, ये क्या है? ये दुख है। जन्म मरण का दुख है कि नहीं है? सबको मरने में दुख लगता है, जन्म में दुख लगता है, ठीक है। छेदन, भेदन, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, है ना। तो ये सब क्या है? ये दुख है। अच्छा, इन दुखों का कारण क्या है? कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। तो दो चीजें हो गई, दुख और दुख का कारण, ठीक है। अब सुख क्या है? जैसे तीसरी ढाल में आया, आत्मा का हित सुख है
है ना। ये तीसरी ढाल है। अर्यंत ठीक है ना। तुम्हारे को तो कठिन नहीं लग रहा होगा क्योंकि तुमने पहले 6 ढाला पढ़ी है ना। तीसरी ढाल में आत्म को हित है सुख सो सुख, यहाँ से शुरू करा है ना। आत्मा का हित क्या है, ठीक है। बस जो जिसमें आत्मा का हित है, जिसमें आत्मा का कल्याण है, वो सुख है। और इस सुख का कारण क्या है? सुख का कारण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। आप लोगों को समझ में आई है ना। शॉर्ट में पूरी 6 ढाला आपके सामने आ गई। अब कोई रिपीट कर सकता है? हाँ, रिपीट कर सकते हो जो मैंने कहा। बातें कर रहे थे आप? अच्छा बेटा, वहां से दे दो ना, एक बुक इधर दे दो, एक बुक इधर दे दो, आप दोनों एक किताब, ठीक है। चलो ऐसे बीच में रख लो। तो क्या कहा? हाँ बोलो। नहीं 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 नहीं, 6 ढाला का सार जो हमने बताया है, 6 ढाला का सार। हाँ बोलो। वेरी गुड, बस 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 बस, ठीक है ना। 6 ढाला का सार क्या है कि जिसमें दुख और दुख का कारण, सुख और सुख का कारण, ठीक है। दुख का कारण क्या है? बोलो। वेरी गुड, ठीक है। बाकी दुनिया में, जगत में दुख का दूसरा कोई कारण है ही नहीं, सही में ना। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान चारित्र क्या चीज है कि उल्टा श्रद्धान, उल्टा ज्ञान और उल्टा आचरण, विपरीत ज्ञान, विपरीत श्रद्धान, विपरीत आचरण, ठीक है ना। ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र क्या है? यथार्थ, जैसा का तैसा श्रद्धान, जैसा का तैसा ज्ञान और जैसा का तैसा चारित्र, ये अपने सुख का कारण है, ठीक है। शॉर्ट में देखो, आपको पूरा की पूरा 6 ढाला आपके सामने आ गया है ना। अब अपन ने कल तक कितने छंद देख लिए? 2 छंद, 2 छंद, ठीक है। क्या कोई बता सकता है कल जो अपन ने चर्चा की थी वो हमारे 3 पॉइंट कौन कौन से थे? 3 पॉइंट सुख के संबंध में। फिर अपन आगे चलेंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अभी जिससे अभी तक हमने नहीं पूछा, हाँ बोलो बेटा। वाह, ये पहला पॉइंट है। हाँ, ये पहला पॉइंट हो गया। हाँ हाँ, सुख और दुख का निर्णय करना जरूरी है। तीसरा, जहाँ सुख है वहाँ तो अपन सुख ही ढूंढते नहीं है, जहाँ सुख नहीं है वहाँ अपन सुख ढूंढते। वाह, ठीक है ना। अच्छा, यदि सुख और दुख का निर्णय नहीं किया जाए तो क्या लॉस होगा, क्या हानि होगी? सुख और दुख का निर्णय नहीं किया जाए तो क्या लॉस हो सकता है? हाँ बोलो। वाह, ये बात ठीक है ना। हमने सुख और दुख का सही निर्णय नहीं करा, हमने मौसमी और संतरे का निर्णय नहीं करा, ठीक है ना। मौसमी को संतरा मान सकते हैं, संतरे को मौसमी मान सकते हैं, है ना। हमने कहा बाजार से संतरा लेकर आओ, तो वो नींबू भी लेके आ सकता है, ठीक है ना। तो सुख क्या है और दुख क्या है, ये निर्णय करना हमारे को बहुत जरूरी है, ठीक है। अब अपन उससे आगे चलते हैं। अगला छंद कौन सा छंद चलेगा अपना? 3 नंबर का। पहले नंबर के छंद में मंगला छंद, ठीक है, और दूसरे नंबर के छंद में 6 ढाला प्रारंभ हुई है। अब तीसरा छंद चलता है हमारा, ताही सोनो भवी मन थेरे आन, जो चाहो आपनो कल्याण, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। ताही, ताही माने उस शिक्षा को सुनो, ठीक है। पहले छंद में क्या कहा था? कहे सीख गुरु करुणाधार, गुरु
करुणा को धारण करके शिक्षा देते हैं। कल भी अपन ने बताया ना करुणा, ठीक है, समझ में आया था ना। है? अब क्या कह रहे हैं कि जो गुरु शिक्षा दे रहे हैं आप उसको सुनो, ठीक है, सुनो। कौन सुनो? भवी, ठीक है। कैसे सुनो? अपने मन को स्थिर करके, ठीक है। क्यों सुनो? अपना कल्याण करना चाहते हो तो, ठीक है। देखना ये क्रम है, और पहली पंक्ति में जितने शब्द हैं वो उत्तरोत्तर दुर्लभता को भी बताते हैं, है ना। यहाँ पर ये कहा सुनो, ठीक है। हम चींटी से कह सकते हैं सुनो, कह सकते हैं, मच्छर से कह सकते हैं सुनो, क्यों नहीं कह सकते? पेड़ से कह सकते हैं सुनो, क्यों नहीं कह सकते? वेरी गुड, क्योंकि वो पेड़ है ना एक इंद्रिय है, और उसके पास है ना ये कर्ण इंद्रिय नहीं है, कर्ण इंद्रिय नहीं है, ठीक है। तो कर्ण इंद्रिय जिसके पास होगी वो सुन सकता है ना। तो जो 4 इंद्रिय तक के जीव हैं वो तो सुन ही नहीं सकते, और हम उनको सुना भी नहीं सकते, है ना। एक इंद्रिय जीव होते हैं, जितने एक इंद्रिय जीव होते हैं ना, तो उनके सामने 2 इंद्रिय जीव तो बहुत कम होते हैं, ठीक है। अनंतानंत एक इंद्रिय, समझ में है कि नहीं? 2 इंद्रिय उससे कम, 3 इंद्रिय कम, 4 इंद्रिय कम, 5 इंद्रिय कम, ठीक है। ऐसा तो अब कितने से जीव हैं जिनमें सुनने की पात्रता है, जो सुन सकते हैं? आज हम सुन सकते हैं ना, है ना, है ना, पंचेंद्रिय हैं। सुनो, मक्खी नहीं सुन सकती, पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े ये सुन नहीं सकते, है ना। अच्छा, लेकिन जो सुन सकते हैं ना वो भी सारे नहीं सुन सकते। चिड़िया कबूतर वो यहाँ आना चाहे, कुत्ता यहाँ पर आकर बैठना चाहे तो अपन उसको सुनाएंगे क्या? सुनो, जो सुनो कह रहे हैं ना, सुनो माने वो कितना दुर्लभ है, ठीक है। सुनो माने पंचेंद्रिय, सुनो माने जिसके कर्णेंद्रिय होती है ना उसके 5 इंद्रिय होती है, जिसके कर्णेंद्रिय नहीं है वो एक इंद्रिय भी हो सकता है, 2 इंद्रिय भी हो सकता है, 3 इंद्रिय भी हो सकता है, और 4 इंद्रिय भी हो सकता है, जिसके कर्णेंद्रिय नहीं है। इंद्रियां कितनी है? 5, ठीक है ना। अच्छा, मैं यदि आपसे पूछूं कि 2 इंद्रिय होंगी तो कौन कौन सी होंगी? 2 इंद्रिय यदि होंगी, 2, 5 है ना, कान, आंख, नाक, मुंह और स्पर्श इंद्रिय, ठीक है। हम कहें 2 इंद्रिय होंगी तो कौन कौन सी होंगी? कान और आंख, है ना। चलो, ऐसा भी कोई जीव हो सकता है जिसके पास शरीर नहीं है, शरीर नहीं है, ठीक है, उसके कान और आंख हैं। क्यों? आपने ही तो कहा है 2 इंद्रिय होंगी तो कौन कौन सी होंगी? कान और आंख, ये बच्चा कहता है। नहीं, हमने कहा 2 इंद्रिय हैं, होंगी, जिसके पास 2 इंद्रिय होंगी। नहीं, सुनो, अच्छा पहले एक काम करो, 5 इंद्रियों के नाम सुनाओ, तब सही रहेगा। 5 इंद्रियां कौन कौन सी हैं? नहीं, ऐसे नहीं बेटा, क्रम से, क्रम से, हाँ। स्पर्श रस गंध वर्ण, नहीं, स्पर्श रस रसना, हाँ, ऐसे, ये सही बोला, बोलो दोबारा जल्दी से। नहीं नहीं, बोलो। बहुत बढ़िया, देखो, स्पर्शन, स्पर्शन छूते हैं ना, अपन छूते हैं, ठीक है ना। रसना, चखते हैं, रसना। घ्राण, सूंघते हैं, ठीक है। चक्षु और कर्ण, ठीक है। अब ये आपका है ना 5 इंद्रिय वाला पाठ आएगा बाल बोध में, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा अपन गलती कर रहे हैं, है ना। तो केवल इतना समझ लो, जिसके कान होते हैं ना वो 5 इंद्रिय होता है, ऐसा, ठीक है। तो सुनो माने जो 5 इंद्रिय हैं। फिर अगले नंबर पे क्या है? कौन सुनो? भवि, भवि माने भव्य, भव्य।
और भव्य का उल्टा होता है अभव्य। ठीक है, भव्य किसे कहते हैं? सोचो, जो मोक्ष जा सकता है, क्या कहा? जो मोक्ष जा सकता है उसे क्या कहते हैं? भव्य। और जो कभी मोक्ष नहीं जा सकता उसे क्या कहते हैं? अभव्य। अब सोचो, माने अनंत जीव ऐसे हैं, अनंत जीव ऐसे हैं जो कभी मोक्ष नहीं जा सकते। ठीक है ना, ये एक शॉर्ट में, संक्षेप में, ठीक है ना। लेकिन सही क्या है आपके इसके आगे पाठ के अंत में वह भव्य की परिभाषा क्या है? जिसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करने की योग्यता, अर्थात जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करेंगे, ठीक है, वो कौन है? भव्य। जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र प्रकट कर सकते हैं, ठीक है, वो भव्य। और जो कभी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र प्रकट नहीं करेंगे वो अभव्य है। ठीक है, देखो आपके इसी किताब में अंत में पेज नंबर 19, भव्य, तीन काल में किसी भी समय रत्नत्रय प्राप्ति की योग्यता रखने वाले जीव को भव्य कहते हैं। माने जो मोक्ष जा सकता है उसे अपन क्या कहते हैं? भव्य। ठीक है, और जो मोक्ष नहीं जा सकता उसे क्या कहते हैं? अभव्य। सबको समझ में आ गया? सोमनाथ, समझ में आ रहा है ना? चलो अब सुनो, माने 5 इंद्रिय तो बहुत सारे जीव प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मोक्ष हर कोई नहीं जा सकता। इसमें ऐसा भी हो सकता है, आपको जितने मनुष्य दिखाई दे रहे हैं ना, मनुष्य, हो सकता है वो कभी मोक्ष नहीं जावे। आप सोचो, जो कभी मोक्ष नहीं जाएगा, कभी आनंद सुखी नहीं होगा, उसके प्रति अपने को कितनी करुणा आएगी है? कोई हमसे कहे कि तुम कभी भगवान नहीं बन सकते, मान लो तुम कभी स्वर्ग नहीं जा सकते, ठीक है, अपने को कैसा लगेगा? समझ में आ रही नहीं? तो भव्य किसे कह सकते हैं? किसे कहते हैं? जो मोक्ष जा सकते हैं। आपको संक्षेप मतलब सरल सरल रूप में बता रहे हैं, है ना। इससे उल्टा क्या है? अभव्य। अभव्य माने जो कभी भी मोक्ष नहीं जा सकते। अब 5 इंद्रिय से भव्यपना होना और ज्यादा कठिन है। कठिन माने दुर्लभ, भव्यपना मिलना और दुर्लभ है। ठीक है, 5 इंद्रियपना मिलना सरल है, क्योंकि अभव्य को भी 5 इंद्रियां मिल सकती हैं, लेकिन भव्यपना कौन होगा? जो मोक्ष जा सकता है। ठीक है, तो ताही सुनो, सुनो माने 5 इंद्रिय वाले, ठीक है, भवि माने जो भव्य हैं। दौलत राम जी अपनी बात किसको सुनाना चाह रहे हैं वो ये भी बता रहे हैं, है ना। एक बच्चा दंगा करता है, ये आप दंगा नहीं करो, फिर थोड़ी देर में दंगा करने लगा, फिर थोड़ी देर में दंगा करें, हम क्या करेंगे? आप हमारी बात नहीं सुन सकते, आप भाग जाओ, ठीक है, हम उनको बाहर कर देंगे, है ना। ऐसी यहाँ पर जिनको हमें सुनाने का कोई लाभ नहीं है, ठीक है, तो उनको सुनाने से क्या लाभ? तो पहले नंबर पे कौन सुनो? जो पंचेंद्रिय हैं, क्योंकि वो हमारी बात सुन सकते हैं। दूसरे नंबर पे भव्य, भवि, है ना, ताही सुनो भवि। अब कैसे सुनो? अपने मन को स्थिर करके। ये सारे बच्चे हमारी बात सुन सकते कि नहीं सुन सकते? सुन सकते हैं, लेकिन कोई बच्चा है ना, अपनी मम्मी को याद करके रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, हमारी बात सुन ही नहीं रहा है, या बैठ के दंगा कर रहा है, शरारत कर रहा है, बातचीत कर रहा है, तो हम कहेंगे तुम्हारा मन स्थिर नहीं है, गेट आउट, बाहर हो जाओ। ठीक है, तो वो क्या शर्त रख रहे हैं अपनी? कि अपने मन को स्थिर करके, समय अपने उपयोग को एकाग्र करके, फिर अगली शर्त देखो क्या रख रहे हैं? जो चाहो अपनो कल्याण। माने अब मान लो वो सुन भी सकता है, भव्य भी है, अपने मन को स्थिर भी कर लिया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है जो अपना कल्याण नहीं करना चाहे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। ठीक है ना, तो वो क्या कहते हैं? हमारी बात कौन सुनो, हमारी शिक्षा कौन सुनो? कि जो अपना कल्याण करना चाहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
देखो इसमें शर्तें हैं। यहाँ दौलत राम जी शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है। नंबर 1 वो क्या कह रहे हैं, बोलो, सुनो, ठीक है। फिर कौन सुनो, अब आंसर आना चाहिए ना आपकी तरफ से, कौन सुनो, भव्य, माने भव्य सुनो, ठीक है ना। कैसे सुनो, अपने मन को स्थिर करके सुनो, ठीक है। अच्छा, क्यों सुनो, जो अपना कल्याण करना चाहते हैं। बेटा पीछे क्या नाम है, आदित्य, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? अभी आपने अपने हाथ कहाँ लगाए, अच्छे से लगाए ना, देखो। अब आप कहाँ लगाओगे वही हाथ, देखो कितनी कितनी असावधानी है, कितनी गलत बात है। सोचो, आप सोचो, ठीक है ना। अपन ने मान लो यहाँ बैठे बैठे ऐसे पैरों के हाथ लगाए, पैरों के हाथ लगाए, ठीक है। और फिर जिनवानी के हाथ लगाएंगे, अब इन्हें होगी कि नहीं होगी, समझ में है ना। सावधानी रखना चाहिए। बेटा आप हाथ धोई आओ, ठीक है। क्या कहा, ये पहली लाइन समझ आ गई ना, कौन सुनो, जो अपना कल्याण करना चाहते हो, जो सुखी होना चाहते हैं। अब आगे, मोह